इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के मैथ्स के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस, और डिस्कशन के साथ साथ मैं आपको वो चैप्टर्स के बारे में ही बताऊंगा जो कि आपके फाउंडेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और आपको हायर क्लासेस में जाके इन चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ना है। तो आप लोगों को इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना होगा। तो आप लोगों के सामने सिलेबस है, आपको पता है यार सिलेबस तक कैसे पहुंचना है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एकेडमिक वेबसाइट के अंदर आपको ऊपर ना करिकुलम दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले हम लोग यहाँ यूनिट वाइज स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम आता है, फिर आता है एलजेब्रा, फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आता है ज्योमेट्री, फिर आता है मेंसुरेशन, फिर आता है स्टैटिस्टिक्स। और ये इनकी इंडिविजुअल मार्किंग स्कीम है। मतलब नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का आएगा, एलजेब्रा 20 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स की पूछी जाएगी, ज्योमेट्री आपकी 27 मार्क्स की आएगी। ज्योमेट्री में आपके ज्यादा चैप्टर्स भी हैं दोस्तों। उसके साथ मेंसुरेशन, फिर आएगा आपका स्टैटिस्टिक्स। तो एक एक करके चीजों को हम लोग कवर करते हैं। तो यार नंबर सिस्टम में आप लोगों ने रियल नंबर्स पढ़ना है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा आपका मैं बोलूंगा कि फाउंडेशन वाला चैप्टर है। इसी के ही कंटिन्यूएशन में आप क्लास टेंथ में भी पढ़ोगे, नंबर सिस्टम दोबारा से वहां पर पढ़ोगे। तो वहां पर भी आप लोगों को इसके कंटिन्यूएशन में ही चीजें पढ़नी है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यार देखो 10 मार्क्स का आ रहा है तो अच्छी खासी वेटेज ये रखता है। उसके बाद अगर मैं चलूं सेकंड यूनिट यानी कि अलजेब्रा पे, तो अलजेब्रा में हमारे दो चैप्टर्स आते हैं दोस्तों, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगेन बेटा ये दोनों के दोनों चैप्टर्स ना आपको क्लास टेंथ में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी अगेन वैसे चैप्टर्स हो गए जो आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे क्योंकि आगे इनका यूज होने वाला है। ये भी टेंथ में दिखेगा और ये भी टेंथ में दिखेगा। और देखो इन दोनों की कंबाइंड वेटेज देखो तो 20 मार्क्स की है दोस्तों। तो अच्छे खासे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। और देखो यार इस साल भी हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम में ये देखा है कि कुछ चीजें ना नाइन्थ की सिलेबस से पूछी गई हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि यार चूज करें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो वो आपको सबका सब क्लास नाइन्थ में सिखाया जाता है। चार्जिंग लगा ली मैंने। हाँ, तो ये सब की सब चीजें आपको ना क्लास नाइन्थ में सिखाई जाती हैं, तो प्लीज मेक श्योर करना अच्छे से समझ लो। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्लास टेंथ में जाओगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें देखनी है। और आपको पता चल गया यूनिट 2 20 मार्क्स का है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का है, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दी गई है। और इसको अगेन आप क्लास टेंथ में जाके पढ़ोगे दोबारा से, वहां पर इसकी कंटिन्यूशन में ही चीजें आपको समझाई जाएंगी। यहां पर तो बेटा एकदम बच्चों वाला ये चैप्टर है, मतलब आप आराम से 2 घंटे में भी इस चैप्टर को कवर कर सकते हो, इतना इजी चैप्टर है। और मार्क्स भी वेटेज भी बहुत कम है, 4 मार्क्स का ही पूछा जाता है सिर्फ। उसके बाद बेटा ज्योमेट्री में बात करें तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये अगेन आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है। उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिक बनाता है ज्योमेट्री का। यहां से आपको समझ आता है लाइंस के बारे में, एंगल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइंस, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब कॉन्सेप्ट आप यहां से समझोगे जो आप टेंथ में अप्लाई करने वाले हो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में। उसके बाद आता है ट्राइंगल्स, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्राइंगल्स आप लोग क्लास टेंथ में भी पढ़ोगे। नाइन्थ में आप लोग पढ़ते हो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। और टेंथ में आप लोग पढ़ते हो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। तो ये सबका सब लिंक्ड है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से बेटा नाइन्थ क्लास को आप लाइटली मत लेना प्लीज। आपका फाउंडेशन ईयर है, जितने अच्छे से अपनी मैथ्स और साइंस पे होल्ड बनाओगे उतना ही आगे जाके आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल्स पे। अगेन क्वाड्रिलेटरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है भाई, क्योंकि यहां से कुछ ऐसी थ्योरम्स आप लोगों को सीखनी है जो आप लोग क्लास टेंथ में आगे जाके अप्लाई करोगे। सेम विद सर्कल, सर्कल्स एक चैप्टर है क्लास टेंथ में पूरा का पूरा, जो इसी की कंटिन्यूएशन में पढ़ाया जाएगा। तो कुछ थ्योरम्स आप लोग यहां पढ़ोगे, कुछ थ्योरम्स आप लोग क्लास टेंथ में पढ़ोगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स होकर आता है। इस साल बच्चों ने बोला कि सर ये तो नाइन्थ क्लास की थ्योरम पे बेस्ड है, तो क्या ये बोनस मार्क्स मिलेंगे इसके? द आंसर इज नो। आप जब नाइन्थ में पढ़कर आए हो तो आपको ये सब चीजें बताई गई थी ना कि ये आगे टेंथ में यूज होंगी, तो आपने क्यों नहीं सीखी अच्छे से? तो गलती किसकी हुई? आपकी। बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पे हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन कवर होता है। तो देखो ज्योमेट्री की वेटेज कितनी थी अपनी,
27 मार्क्स की, और देखो 4 चैप्टर भी हैं, तो बहुत हाई वेटेज यूनिट है ये। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों, सर्कल्स के आगे चलते हैं, हम लोग आते हैं मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में अपना एरियाज है, और एरियाज में सिर्फ अपने को हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ना है। और यहाँ पर यार आप थोड़ा सा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें सीख लेते हो जो आगे जाकर यूज होनी है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, अगेन ये भी 10th में चैप्टर है। यहाँ पर आप थोड़ी सी चीजें सीखोगे, और क्लास 10th में आप इसी कंटिन्यूशन में थोड़ी और चीजें सीखोगे। और क्लास 10th में मेंसुरेशन में एक चैप्टर ऐड हो जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो वहां पर हम लोग सर्कल्स के जो पोर्शंस होते हैं उससे एरिया, सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, ये सब डिस्कस करते हैं दोस्तों। उसके बाद अपनी लास्ट यूनिट आती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर आपको बेसिक चीजें समझाई जाती हैं कि भाई मीन मीडियन मोड होता क्या है, डिफरेंट टाइप के ग्राफ समझाए जाते हैं, हिस्टोग्राम समझाए जाते हैं। तो यहाँ पर चीजें आप लोगों को अच्छे से सीखनी है, क्योंकि अगेन स्टैटिस्टिक्स आपका क्लास 10th में भी है, तो इसी के कंटिन्यूएशन में आप लोगों को वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो आई होप मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बता चुका हूं कि कौन सी वेटेज, कौन सी यूनिट की वेटेज ज्यादा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री, अच्छे से समझना, नॉट जस्ट फॉर मार्क्स, अपनी 10th क्लास के लिए भी ज्योमेट्री पे बहुत अच्छे से होल्ड रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेजरली आप क्लास 10th में पढ़ोगे, अभी बहुत बच्चों वाली चीज है। मेंसुरेशन में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अभी भी पढ़ रहे हो, 10th में भी पढ़ोगे। स्टैटिस्टिक्स अभी भी पढ़ रहे हो, आगे भी पढ़ोगे। नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एल्जेब्रा में पॉलिनोमियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आसान है 9th क्लास का। 10th क्लास में जाके आपको मेजोरिटी चीजें पढ़नी है। अब इसके अलावा क्लास 9th के स्टूडेंट से यार एक रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोगों को यूजुअली नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इस चैनल पे आपको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। स्कोर अप आपका ही चैनल है। आर एम इज टू मेक यू अ लर्नर, ठीक है। आपको टॉपर नहीं बनाना, लेकिन आप लोगों के फाउंडेशन बेसिक्स पे बहुत अच्छे से काम करवाएंगे हम लोग। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के कमेंट में आप लोग प्लीज अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी क्वेरीज लिख देना कि आप लोगों को आने वाले दिनों में कौन सी वीडियोस चाहिए, किस टाइप की वीडियोस चाहिए। फॉर श्योर आपको वो सब चीजें आती हुई इस चैनल पे दिखाई देंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।